वेलकम व्यूवर्स। तो कहानी शुरू करते हैं बालवाड़ी गांव की। अगर रात ठीक 2:13 आपके घर के दरवाजे पर कोई आकर धीरे से ठक 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 करे और जब आप पूछे कौन है तो बाहर से आपके बच्चे की आवाज़ आपको सुनाई देने लगे, मम्मी दरवाज़ा खोलो मैं बाहर हूँ। लेकिन आपका बच्चा तो उस वक्त आपके पीछे खड़ा हो, तो क्या आप दरवाज़ा खोलोगे? क्योंकि पुणे के पास एक छोटे से गांव भालवाड़ी में जिसने भी 2:13 पर दरवाज़ा खोला, अगले दिन उसके घर के बाहर सिर्फ एक लाल धागा मिला। भालवाड़ी गांव दिन में जितना शांत रहता, रात में उतना ही डरावना। पिछले कुछ महीनों से रोज़ रात ठीक 2:13 पर पूरे गांव की लाइट अपने आप बंद हो जाती थी और फिर किसी ना किसी के दरवाजे पर धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। पहली बार यह आवाज़ सरपंच रमेश जी के घर से आई। उन्होंने पूछा कौन है और बाहर से आवाज़ आई, पापा दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ उनकी बेटी पूजा की ही थी, लेकिन पूजा तो उनके पीछे खड़ी थी। रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब उन्होंने सुबह दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर एक लाल धागा पड़ा हुआ दिखा। अगले दिन रमेश का 12 साल का बेटा गायब हो गया और उसके बाद जिसके भी दरवाजे के बाहर लाल धागा मिलता, अगले दिन उस घर का एक बच्चा गायब हो जाता। डरे हुए गांव में तीसरे दिन एक आदमी आया। लंबे बाल, काली धोती, आंखों के नीचे काला काजल और गले में सैकड़ों लाल धागे। लोग उसे बुलाने लगे बंगाली बाबा। उसने आते ही कहा, इस गांव में आत्मा नहीं, किसी ने उसे बुलाया है। गांव वालों ने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने कहा, जिस बच्चे के हाथ में मैं लाल धागा बांध दूंगा उसे कोई छू नहीं सकता। अब हर बच्चा बाबा के पास जाने लगा। वो उनके हाथों में लाल धागा बांधता और कुछ मंत्र पढ़ देता। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ, जब जिस बाबा से गांव वाले अपने बच्चों को बचाने की उम्मीद कर रहे थे, वही बाबा हर बच्चे के साथ में मौत का धागा बांध देता। एक रात गांव के 6 गणेश ने देखा 2:13 पर बाबा मंदिर के पीछे जंगल की तरफ जा रहे थे। वो चुपचाप पीछा करने लगा। जंगल के अंदर एक पुराना कुआं था और बाबा वही खड़ा होकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। कुएं के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। गणेश ने अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कुएं के अंदर गांव के सारे गायब हुए बच्चे थे और उनके हाथ में वही लाल धागा बंधा हुआ था और बाबा ने एक बच्चों को पकड़कर कुएं में धकेल रहा था। अचानक बाबा ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया, तूने देख लिया, अब तू भी आएगा। और अगले दिन गणेश गायब हो गया। गांव वालों को बाबा पे शक हुआ। बाबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका कमरा खाली था। सिर्फ सैकड़ों लाल धागे और दीवार पर लिखा था, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं, मैं अब अंदर आ चुका हूँ। और उस रात 2:13 पर पूरे गांव के हर बच्चे के हाथ में अपने आप एक लाल धागा बंध गया और मंदिर के पुराने शीशे में बंगाली बाबा खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन मंदिर के अंदर कोई नहीं था। आज भी अगर रात को ठीक 2:13 पर आपके दरवाजे पर अगर कोई ठक ठक करे तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि इस बार जो लाल धागा मिलेगा वो शायद आपके हाथों में पहले से बंधा हो। और बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।